अच्छा, इस यात्रा का महत्व क्या है? यात्रा का महत्व क्या मतलब है? यात्रा तो माँ, ये देखिए आस्था जो है इतनी, ये देखिए जय श्री राम। ये बोल नहीं सकता है फिर भी बोल रहा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर आपका दूसरी वीडियो में स्वागत है। मैंने आपको सारी यात्रा दिखाई। आज चुलकाना धाम में जो ये यात्रा चल रही है, देख सकते हैं आप भारी संख्या में जो श्रद्धालु यात्रा लेकर के जो है यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे का आप ये नज़ारा देखेंगे, पीछे ढोल नगाड़े डीजे के साथ में यात्रा चल रही है और शानदार नज़ारा है यह इस यात्रा का। और अलग अलग झांकियाँ इसमें आपने दिखाई देंगी। ये देखिए, ये झांकी है, इसके अंदर ये भोलेनाथ और झांकी है इसके अंदर। ये जय श्री राम। पीछे कला आज देखें, ये भाई देखो कन्हैया मित्तल इसके अंदर यात्रा के अंदर है। आइए बातचीत करेंगे उनसे, आया करेंगे, बात आएंगे। पीछे बढ़ता रहिए इस चीज़ में। ये देखिए आप करना उसकी छूटेंगे। और ये देखिए आप कन्हैया मित्तल आपको नजर आएंगे। जय श्री श्याम जी। देखिए हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अच्छा, इस यात्रा का महत्व क्या है? यात्रा का महत्व क्या मतलब है? यात्रा तो यात्रा किस मकसद से निकाली जाए? धार्मिक यात्रा है। श्याम बाबा के दर पे चुलकाना धाम प्रेमी जा रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यात्रा निकाली थी, आप भी उसमें शामिल थे? मैं उसमें भी शामिल था। उसका लक्ष्य उनका था, इसका लक्ष्य चुलकाना धाम में भक्तों को दर्शन कराने का। कन्हैया मित्तल, ये कोई कन्हैया मित्तल भजन गायक ने मतलब इतनी जन सैलाब आज देखने को मिल रहा है कि इतनी यात्रा में इतने श्रद्धालु, कई किलोमीटर लंबी यात्रा। ऐसी क्या आस्था है जी जो खाटू श्याम पे इतना लोग जो है श्रद्धा रखते हैं? देखिए, बाबा हारे के सारे और ये कलयुग के देव हैं, कलयुग के तारणहार हैं। जब जब भक्त हारेगा उसके लिए सहारा बन के आएंगे। द्वापर में सुदामा। ये देखिए आस्था जो है इतनी, ये देखिए जय श्री राम। ये बोल नहीं सकता है फिर भी बोल रहा है। देख सकते हैं आप भाई, आज के टाइम में इतने जागरूक हो गए हैं लोग। और लगातार देख सकते हैं अब ये लंबी यात्रा चलेगी पानीपत से लेकर के और खाटू श्याम चुलकाना धाम। और खाटू श्याम के इतने जोरदार भजन जो है कन्हैया मित्तल गाते हैं, एक भजन हो जाएगी। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। ये चुलकाना वाले श्याम बाबा की महिमा है। ये समझना पड़ेगा सबको कि आज चुलकाना धाम एक मंदिर नहीं रह गया है, पूरे हरियाणा की आस्था का केंद्र हो चुका है। एक छोटे से कॉल पे 2 वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डाली। यही सवाल था मेरा अगला, एक छोटी सी वीडियो पे इतना जन सैलाब। तो आप सोचो हम तैयारी करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल अगर तैयारी करेंगे देख सकते हैं आप। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में भी इस तरीके का जन सैलाब था और आज भी यहाँ पर देखने को क्या लगता है जी? हिंदू राष्ट्र की तरफ आपका भी ध्यान है? देखिए, वो एक अलग बात है। अगर उस बात को हम यहाँ करेंगे ना तो ये हज़ारों भक्त जो पैदल चल के आ रहे हैं, इनकी आस्था को ही हम मोड़ दे देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये यात्रा सीधी श्याम बाबा के प्रेमियों की है, चुलकाना धाम को प्यार करने वालों की है। द्वापर में सुदामा कृष्ण को ढूंढने गया था, कलयुग में ये खाटू वाले बाबा हैं जो सुदामा को ढूंढने निकले हुए हैं। तो सब जो भी हार कर आएगा दरबार में वो खाली नहीं जाएगा। यही यात्रा आज हम समालखा हम एंटर करे हैं। क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या शासन, क्या प्रशासन, सबका हमें सहयोग मिला। हम सबका धन्यवाद करते हैं। श्री नवयुवक श्याम मित्र मंडल पानीपत का बहुत बड़ा सहयोग है, पानीपत के बहुत सारे मंडलों का सहयोग है। मेरा तो सिर्फ एक मन था, पानीपत में कीर्तन था। एक 21 साल का ये लड़का, इसने आके पर्ची दी कि कन्हैया जी ये देखो निकालो कि आप पानीपत से
पानीपत से ये देखो, एक मिनट। ये देखो कन्हैया मित्तल जी, आपसे निवेदन, पानीपत से चुलकाना धाम यात्रा का आयोजन कीजिए। अच्छा, एक इसके ऊपर यात्रा चली, क्या बात है। भगत की इच्छा थी, देखो इस लड़के ने देखो भाई, एक मिनट, आराम से करो जी, आराम से। भगत की इच्छा, इस भगत की इच्छा थी कि भी पानीपत से लेकर के चुलकाना धाम तक एक यात्रा हो और कन्हैया मित्तल हाजिर हो गए। वाह जी वाह। तो भगत बड़ा होता है, करोड़ों रुपए खर्च के कीर्तन करवाना वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस कीर्तन के अंदर क्या करते हो तुम? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस। तो एक साधारण व्यक्ति के आवाज़ पर भी इतनी बड़ी यात्रा हो सकती है, यही हारे का सहारा है। ये कैसे मतलब मन में आया जी, इतनी छोटी सी ये साइन देखिए, मैंने उसी दिन साइन किया था 25/11 को यात्रा करेंगे, लेकिन व्यवस्था होने के कारण, व्यस्तताएं होने के कारण 23 तारीख को की है। ये हर किसी के भाव की बात है, किसी के मन में जो आएगा वो पूरा होना चाहिए। धन के भाव में या किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए, वो आगे बढ़नी चाहिए। मैं भी जी हेजिटेशन में हूँ, आज को तो आपके दर्शन हो गए और बाबा के शाम सब शाम। और ये देखिए भाई, अभी यहाँ पे प्रसाद लेके आए हैं और ये कन्हैया मित्तल जी प्रसाद को ग्रहण करेंगे और यात्रा आगे अपनी इस तरीके से चलाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ठीक है कन्हैया, ठीक है जी, प्रणाम, जय श्री श्याम जी। ओके ओके, चलो जी, चलो। उस टाइम तो भाई काफ़ी भीड़ हो गई थी। ये भाई है, अच्छा आपने क्यों लिख के दिया कि भी आप कन्हैया मित्तल यहाँ से पानीपत से लेकर के यात्रा निकाली? कन्हैया जी हर 11 में रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक पैदल जाते थे। कन्हैया जी पहली बार भी बहुत बार पानीपत आके ये कह चुके हैं कि भाई पानीपत में भी तोरण द्वार होना चाहिए, क्योंकि पानीपत भी उतना ही दूर है जितना रिंगस से खाटू श्याम, तो पानीपत को भी क्यों ना हम रिंगस बनाए। तो मेरी ये सोच थी कि भाई यात्रा तो सब निकालते ही है, लेकिन कन्हैया मित्तल जी ने ये कहा था कि भाई पानीपत में तोरण द्वार बनना चाहिए, लेकिन वो अभी तक बना नहीं। इस क्या पता इस यात्रा से वो भी इच्छा पूरी हो जाए कन्हैया मित्तल जी की कि वो तोरण द्वार बन जाए, क्योंकि रिंगस तो बना ही हुआ, आप देख ही रहे हो, पूरा हुजूम आया हुआ है। अच्छा भाई, आप पानीपत से ही हो? हाँ जी, मैं पानीपत से हूँ। तो आपने कब सोचा था, कब आपने लिख के भेजा था आपको? कन्हैया मित्तल जी का लास्ट कीर्तन था, उससे 1 हफ्ते पहले मैं अपना पढ़ रहा था, तो फिर मुझे एकदम ध्यान में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये एक एप्लीकेशन लिखी थी कन्हैया मित्तल जी के नाम। बस इतनी लिखी आपने? हाँ जी, मैंने ज़्यादा बड़ी लिखता तो कन्हैया मित्तल जी पढ़ नहीं पाते। अच्छा जी। मैंने सिर्फ मेन बात लिखी कि जय श्री श्याम, कन्हैया मित्तल जी से निवेदन, पानीपत से चुलकाना धाम तक यात्रा का आयोजन कीजिए, खाटू श्याम जी की भक्ति में डूबकर यात्रा कीजिए और हम सबको भी अपने साथ ले जाइए। क्या बात तो है। कन्हैया मित्तल जी ने इस पे मुझे साइन करके दिया। वो मैंने साइन इसलिए मांगे क्योंकि मैं BLL भी कर रहा हूँ, तो वकालत का एक वो होता है कि भाई प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने कन्हैया मित्तल जी से साइन लिए, उन्होंने नीचे डेट लिख के दी, 25/11/25 की डेट दी थी, लेकिन किसी कारण से, व्यवस्था के कारण से ये यात्रा आज हो रही है। इस डेट में कुछ खास बात है 25/11 या फिर वैसे ही मतलब रखी गई है? 25/11 को मंगलवार था इस वजह से, और शायद उस टाइम कन्हैया मित्तल जी फ्री उस टाइम पे होंगे, क्योंकि आज शाम अभी देख लो कन्हैया मित्तल जी इतनी लंबी यात्रा करके और अब दोबारा नोएडा जाएंगे अपना कीर्तन करने। इतनी बड़ी बात है कि भाई अभी पानीपत से चुलकाना धाम ये 20-22 किलोमीटर पैदल चल के, और अब मतलब यहाँ से बिना रेस्ट के यहाँ से सीधा नोएडा जाके वहाँ भी कीर्तन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात आप है। यार इतने पढ़े लिखे हो, मतलब भाई आप ये बताइए, आज के टाइम में जिस तरीके से बागेश्वर बाबा यात्रा चला रहे हैं, अभी हिंदू राष्ट्र बने, इतने लोग जो आस्था में डूबे हुए हैं कि भाई चलो भगवान पे दर पे ही मिलेगा सब कुछ, क्या मानते हैं आप भाई, भगवान की दर पे ही सब कुछ है पर मेहनत भी है? ये बात यात्रा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती। हमारा हिंदू धर्म में जातिवाद बहुत फैल चुका है आज के टाइम पे, सब अलग अलग हो गया। कोई कह रहा है मैं बनिया हूँ, कोई कह रहा है मैं सुनार हूँ, कोई कह रहा है मैं जाट हूँ, कोई कह रहा है मैं यादव हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अब कन्हैया मित्तल जी, बागेश्वर वाले सरकार, हमारे अनिरुद्धाचार्य, जितने भी ये सब है, ये सब हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, एकता होनी ज़रूरी है, क्योंकि एकता से लोगों ने 57 अपनी कंट्री बना ली, और हमारे हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। अच्छा, फिर हिंदू राष्ट्र बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हिंदू राष्ट्र बनने में देरी इसलिए हो रही है, लोगों को चाहिए VIP ट्रीटमेंट, VIP कल्चर। कोई पैदल चलकर राजी नहीं था, लेकिन अब तो फिर भी बहुत पूरा हजूम आ रखा है। नहीं तो लोगों को सिर्फ गाड़ी में गए, अपना काम हो गया, दर्शन करे, बात खत्म। देखो आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है कि आपको हिंदू राष्ट्र बनना संभव है? बिल्कुल संभव है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे जितने भी धर्म है उन्हें हम यहाँ से निकाल दें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जहाँ पे हिंदुओं की इज्जत हो, हमारी गौ माता ना कटे,
हमारी गौ माता का इतना बुरा हाल होता है, जगह जगह आपने नोटिस किया होगा कि कभी यहाँ पे गौ रक्षक वाले गौ तस्करी पकड़ रहे हैं, कभी वहाँ पकड़ रहे हैं। गाय हमारी माता है जो हमें दूध देती है, और हम अपनी माता को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? ये बात। हाँ जी। तो लगता है कि और धर्म के लोग भी टांग अड़ाएंगे इसके पीछे? अड़ाने दो, जब खाटू बाबा और हनुमान जी सोटा लेके बैठे हैं तो किससे डरना है हमें? अच्छा, कोई डरना नहीं। किससे डरना है? कोई डरना नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से होगा क्या फिर उसके बाद? मैंने बताया, हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदू में एकता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा, और हमें वैर विरोध नहीं है दूसरे धर्म के साथ, हमें वैर विरोध उनके साथ है जो हमारे धर्म को उल्टा बोले। उसमें हमारे हिंदू धर्म के भी लोग आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग ही हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, हमारे खुद के धर्म के लोग हमारा मजाक बना देते हैं कि क्या ये यात्रा कर रहे हैं, क्या कर लेंगे यात्रा करने से। वैसे देखा जाए तो पूरी एकता दिख रही है सब लोगों की, 3 किलोमीटर लंबे लाइन लगी हुई है लोगों की। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा ही बल्कि हो, ज़्यादा ही है, और वो भी एक कॉल पे, सिर्फ कन्हैया मित्तल जी ये पे। आपने बस एक छोटा सा लेटर, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि यार इतने मतलब बिजी शेड्यूल इनका रहता है कभी कहीं। मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा जिसमें कन्हैया मित्तल जी ने मेरी एप्लीकेशन ली, और उन्होंने वो, फिर मैंने कहा कि मैंने 2 एप्लीकेशन लेके आया हूँ, एक पे आप साइन करके दो और एक पे रखो। तो कन्हैया मित्तल जी ने मुझे बुलाया, मेरी पीठ पे ये रख के साइन करके इवन डेट मेंशन की। तो जो ये आपने ध्वज वगैरह ये जो निशान है, ये अपनी तरफ से या फिर कन्हैया मित्तल? नहीं, ये खाटू बाबा की तरफ से है। ये नवयुवक, श्याम मित्र मंडल, और भी जितने भी हमारे मंडल है, सारे साथी मिलके, सब ने मिलके ये किया, किसी एक का नहीं है ये। या मैं ये कहूँ कि मैंने ये एप्लीकेशन दिया तो मैंने नहीं दिए, मेरी वजह से नहीं हो रहा। खाटू बाबा ने मुझे चुना कि मैं ऐसा कुछ कहने के लिए बनूँ, तो खाटू बाबा ने ये ऐसा करवाया। देखिए, अभी ये पढ़ते ही होंगे बच्चे, इधर कैमरा करके देखिएगा, इनमें क्या है आस्था? मतलब ऐसे क्या हो गया अचानक से भी कलयुग में इतनी पूजा होने लगी खाटू श्याम बाबा की? हम देख रहे हैं कि भाई रेप के केसेस और लोगों के मर्डर, कितना क्राइम बढ़ रहा है। तो एक यही जरिया है जहाँ से हम सबको वापसी रास्ते पे ला सकते हैं, कि सब सुधर सकते हैं। क्योंकि धर्म का ऐसा रास्ता है कि जब हम धर्म के रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो बाकी सारे रास्ते बिल्कुल ख़त्म से दिखने लग जाते हैं हमें। क्या हुआ? क्या नाम भाई आपका? प्रिंस नाम। प्रिंस भाई, आप यात्रा आगे चली गई होगी, आप पीछे रह जाओगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और भाई की इसकी एप्लीकेशन थी, इसलिए जो है खाटू श्याम पानीपत से लेकर के चुलकाना धाम तक ये यात्रा निकली। और ये अपना रजिस्टर है कोई ये इस तरीके का? नहीं, मैं तो अभी मुझे मिला, क्योंकि मैं वैसे किसी मंडल से या किसी उससे नहीं था। मैं हर कीर्तन में जाता हूँ, जहाँ भी हो। मैं गुड़गांव का पता लग जाए, अब राजपाल जी का कीर्तन था, मैं गुड़गांव गया। मेरे को बस खाटू बाबा जी से जुड़ना, और कोई रीज़न ऐसी नहीं। क्या बात हुई थी जीवन में कि आप खाटू श्याम के मतलब इतने करीब आ गए? बचपन से मैंने जितने भी अपने दोस्ती यारी बनाई, सब मतलब कहते हैं ना कि अपना काम देख के चले जाते हैं, अपना मतलब पूरा हुआ नहीं कि वो चले गए। लेकिन भगवान ही एक ऐसे जरिए, मैं मेनली हनुमान जी को पूजता हूँ, मैं हनुमान जी का पाठ करता हूँ सुबह शाम। और खाटू बाबा जी और हनुमान जी में क्या फ़र्क है? एक ही है। सही बात है, तो भगवान तो एक ही है। भगवान तो एक ही है। तो आप ध्वज पे भी देख सकते हो, खाटू बाबा जी के हर ध्वज पे आपको हनुमान जी जरूर दिखेंगे। अच्छा जी, वो देखो आप ये सामने अलग ही देखो। भाई, मैंने आप पहली बार देखा, या इस पे ही है या फिर मिलता ही है? नहीं, हर जितने भी खाटू बाबा के ध्वज है उस पे ये क्या नाम है, हनुमान जी मिलेंगे। क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो जब मेन रथ था उनके ऊपर भी तो हनुमान जी विराजे थे, जब भी तो वो रथ टूट नहीं रहा था। सही बात है, मैंने आज ध्यान दिया ना, मतलब ध्वज जैसे आम दुकानें मिलती हैं उन पे मिलेगा ये चीज़। सब पे होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये यात्रा में जो है आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया भी जाके देख लो, हर खाटू बाबा के ध्वज पे आपको हनुमान जी का निशान जरूर मिलेगा। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कन्हैया मित्तल जी ने भी हमारे से टाइम दिया हुआ, और इतनी भीड़ थी, जूते पे पैर टिक रहा था ना, तो जूता भी निकलना हुआ था भाई। और जो भी सवाल टूटे पुट्टे उनसे हुए हैं वैसे हो गए भाई। और मैं अगर तैयारी करके आता, मेरे को अचानक ही मिल गए, और कोई सिक्योरिटी नहीं दी, कोई इतनी ज़बरदस्त की भी हम मिल नहीं सकते। सब लोग मिल सकते हैं, सब लोग सेल्फी ले रहे थे। हमने भी एक छोटी सी बाइट ली, उनसे बातचीत करी, भाई से भी ली। पूरी यात्रा का हमने निचोड़ इस वीडियो में काटा। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।